वक्त तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसला है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया क्या था, तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरामीम पर हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। जो मुसव्वदा फराहम किया गया वो किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं था। साथ देते तो ये कौम के साथ बड़ी खयानत होती। अब कर रहा है कि उनका मुसव्वदा था ही नहीं, ये क्या खेल था। जेयूआई सरबराह का सवाल, बानी पीटीआई के जेल में गुफ्तगू से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दोहराने में शिरकत, मुजव्वजा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ आगे बढ़े, जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। कैसर का मुजव्वजा आईनी तरमीम पर पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक का दावा। इस इशू पर दोनों जमातें पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलेंगी। कल लाहौर में होने वाले वकला कन्वेंशन की तजवीज़ भी सामने रखी जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी करें, लेकिन उस पर बहस होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा ने मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये है कि एक इंडिपेंडेंट अदालत बना दी जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। आर्टिकल 184 जिसके तहत हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, जिसके तहत सुवो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून ने इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को आसान बनाना मुजव्वजा आईनी तरमीम का मकसद करार दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक हुआ। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सुओ मोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वजा आईनी अदालत में तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आईनी हुदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आजम नजीर का तकरीब से खिताब। फारूक एच नाइक ने आईनी अदालत का कयाम वक्त की जरूरत करार दे दिया। मिस्र और इंडोनेशिया समेत मगरबी जमहूरियतों में आईनी अदालतें मौजूद हैं। अच्छी तजवीज़ को जाया नहीं करना चाहिए। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे, उस पर एक कमेटी बना लेते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने तजवीज़ दे दी। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई एनआरओ नहीं जाता। अगर आप समझते हैं कि तरमीम के ऊपर अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है। इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे मत इस्तेमाल करें। अताउल्लाह तारड़ का मुजव्वजा आईनी तरमीम पर मुशावरत का दायरा वसी करने का इशारा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और जेयूआई के पास मौजूद था। शिकवार बात भी हुई। पीटीआई ने तरमीम पर सौदेबाजी करने की कोशिश की। वो अपने लीडर के लिए एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए पुरअज़्म। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर हिमायत हासिल करने के लिए मोहसिन नकवी फिर इन एक्शन। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने आईनी तरमीम को 3 एम्पायर्स की मुद्दते मुलाजमत में तौसी का बहाना करार दे दिया। हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है। आईनी तरमीम जरूर लाएगी ताकि मुबैना फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। साबिक़ वज़ीर आज़म का दावा, मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। लोगों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांधी हैं, लेकिन अब उसको भी तबाह किया जा रहा है। बानी पीटीआई की अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने हुकूमत से आईनी तरमीम पर बात के लिए बानी पीटीआई की रिहाई की शर्त रख दी। कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल नहीं है, तरमीम कैसे मंजूर हो सकती है। मुजव्वजा आईनी तरमीम के लिए पीटीआई के एमएनएस को उठाया गया। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा। पीटीआई रहनुमा की सहाफियों से गुफ्तगू।
सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा कोई दूसरा चीफ जस्टिस कबूल नहीं। वकला रहनुमाओं का कल से तहरीक चलाने का ऐलान। हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट खत्म करके मुतबादिल अदालत लाने की साजिश का इल्जाम। आईनी तरमीम किसी सूरत कबूल न करने का आज़्म। MKM की पूरी मुल्क में मुकामी हुकूमतों को यकसा निज़ाम राइज करने की तजवीज़। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट तश्कील दी जाएगी। 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में म्यूनिसिपल सिटी गवर्नमेंट कायम की जाए। शहरी इलाकों में यूनियन कमेटी और देही इलाकों में यूनियन काउंसिल कायम की जाए। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कौमी असम्बली में जमा करवाए गए मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल के मंदरजात सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास PTI अराकीन को नोटिफाई करने के सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। कल दोबारा इजलास तलब कर लिया। PTI एंड पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। 5 साल बाद एंट्रा पार्टी इंतखाब कराने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा अकरामुल्लाह के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर का इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ तरीन होने का दावा। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन केस मजीद नहीं लटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चीजें वाज़ेह कर दी। एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो और बाकियों को छोड़ दिया जाए, ये मुनासिब नहीं। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। PTI का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के जलसों में नफरत अंगेज तकरीर की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर रिकॉर्ड पर है। अदालत PTI का लाहौर में जलसा रोकने के अहकामात जारी करे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के दरख्वास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत में केस की बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। वो सब खत्म कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि अवाम को तकलीफात ना हो, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अवाम के ताउन की हमें भरपूर उम्मीद है। हमारा एक अच्छा जिरगा सिस्टम है, हमारा एक एल्डर सिस्टम है, हम उसको दोबारा फाल कर रहे हैं। मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का समसला में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने का फैसला। जिरगा निज़ाम भी बहाल करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को सियासी बयानबाजी न करने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो गवर्नर हाउस खाली करा ले। गंडापुर ने इख्तियार अवाम का पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर करने के हामी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत करती। हुकूमत के साथ मुआहिदे का वक्त खत्म होने के करीब। अमीर जमात इस्लामी ने 30 सितंबर को आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। किंग चार्ल्स ने वज़ीर आज़म को आइंदा माह होने वाले दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म इसाक डार की रूसी हम मसब के हमराह मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस के नायब वज़ीर आज़म का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, तिजारत, सनत, तवानाई और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेशावर की रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान सिफारतकारों की गैर सिफारती रवैये पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल मुल्क की दफ्तर खारजा
पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त करार। अफगान सिफारतकार म्यूजिक की वजह से खड़े नहीं हुए, मकसद हरगिज तराने की बेहुरमती नहीं था। तर्जुमा अफगान कौंसलेट पेशावर की वजाहत। पंजाब में 5,800 स्कूल्स आउटसोर्स करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की पब्लिक रीऑर्गेनाइजिंग की तकरीब में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने की यकीन दहानी। वाज़ेह कर दिया कि दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करते, इक़दामात के लिए अवाम में जाकर उनसे बात करके जाते हैं। PTI दौर में सूबाई वज़ीर ने पंजाब बुक बोर्ड के तहत 1 अरब रुपए की करप्शन की। मरियम नवाज का इल्जाम। कराची में सड़कों की मुरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध का नाक़िस सड़कें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सिंध में सैलाब से हैदराबाद, दादू और सक्खर समेत दीगर शहरों में तबाहाल सड़कों की जल्द अज जल्द मुरम्मत करने की हिदायत। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन बोली का अमल शुरू करने का ऐलान। प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए खुसूसी पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा। मकसद सूबे में सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। शर्जील इनाम मेमन की इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट किराए में 40 से 250 रुपए तक कमी। वज़ीर आला पंजाब की ट्रांसपोर्ट किराए की चेकिंग के लिए ग्रांट ऑपरेशन की हिदायत। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। कब्जे से दस्ती बम, डेटोनेटर्स, सेफ्टी फ्यूज वायर, राइफल्स और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों ने लाहौर पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। तर्जुमान CTD का दावा। डेरा मुराद जमाली में दस्ती बम हमला, सड़क की तामीर के काम में मसरूफ मजदूर जान बहक, 4 मेहनतकश जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खूनी तसादुम, खवातीन और बच्चे समेत 6 अफराद जान बहक। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर रश और हब्स के बाइस भगदड़। इनके मुंतजर 50 साला खातून चल बसी। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल में मुलव्विस शूटर्स और डील करवाने वालों के शनाख्ती कवायद और तस्वीर सामने आ गईं। पुलिस के मुताबिक शूटर अजहर का ताल्लुक लाहौर और डील करवाने वाले आरिफ का ताल्लुक पत्तोकी से है। पुलिस ने 2 शूटर्स अजहर और इलियास जबकि रैकी करने वाले अफजल को भी गिरफ्तार कर लिया। आरिफ की ताहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकी। शूटर्स ने जावेद बट को केनाल रोड पर कत्ल किया। लबनान में हिजबुल्लाह की जेर इस्तेमाल पेचर्स के बाद वॉकी टॉकीज भी फटने लगे। बैरूत और जुनूबी इलाकों में धमाकों से 3 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी। नए धमाके पेचर्स धमाकों में जाँ बहक अफराद के जनाजों में हुए। कई घरों और गाड़ियों को भी धमाकों की इतलात। हिजबुल्लाह को पेजर्स निजाम हैक होने का पता चलने पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला कर लिया। हिजबुल्लाह के 2 अरकान ने पेजर्स हैक होने का सुराग लगा लिया था। मोसाद ने पेजर्स में पेटन टैंक शिकन मिसाइल में लगाए जाने वाला कीमियाई धमाका खिस मवाद नस्ब किया। कॉल और मैसेज के जरिए धमाके किए गए। हिजबुल्लाह ने पेजर्स धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। वजीर आजम नेतन्याहू को संगीन नताइज भुगतने की धमकी। मकबूजा कश्मीर में 10 साल बाद नाम नेहाद इंतखाबात को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। पोलिंग स्टेशंस पर सन्नाटा। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी। 10 लाख फौज की मौजूदगी में दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड इलेक्शन हो रहे हैं। मिशाल मलिक का आज होने वाले इंतखाबात पर रद्द अमल। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्जाम पर मोदी सरकार और रॉ के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज करवा दिया। रॉ एजेंट अजीत डोवल, निखिल गुप्ता और दीगर नामजद। भारतीय हुकूमत की धमकियां खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम रोक नहीं सकती। गुरपतवंत सिंह पन्नू का 2 टोक पैगाम।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। वफ्द लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी दौरा करेगा। चैंपियंस कप में मारकोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। मारकोर्स के 285 रन हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 192 रन पर ढेर। कामरान ने 113 और रिजवान ने 51 रन खेली। सलमान आगा 49 रन बनाकर आउट हुए।